वैसे तो गुड़गांव में काफ़ी ज़्यादा लॉन्चेज़ आ रहे हैं पिछले कुछ क्वार्टर से। और आजकल आपने यूट्यूब वीडियोस में देखा होगा कि लोग एक प्रोजेक्ट को दूसरे प्रोजेक्ट से कंपेयर करने में लगे हुए हैं कि अगला डीएलएफ कैमेलियास कौन सा बनेगा, वो एलान बनेगा या वो वाइट लैंड बनेगा या वो डीएलएफ की प्रिवाना सीरीज़ बनेगी। तो ये कंपैरिजन तो हमने यूट्यूब में बहुत ज़्यादा देख लिया और शायद थक भी गए होंगे लोग। बट आज हम बात करेंगे माइक्रो मार्केट्स को कंपेयर करने की कि एक माइक्रो मार्केट दूसरी माइक्रो मार्केट से कितनी अलग है। मेरी यहाँ पे किसी भी तरीके से कोई इंटेंशन नहीं है कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे कुछ अच्छे लॉन्चेस आ रहे हैं तो मैं द्वारका एक्सप्रेसवे को पॉजिटिव कर दूं, या सदर्न पेरीफेरी रोड पे कोई लॉन्चेस आ रहे हैं तो मैं सदर्न पेरीफेरी को पॉजिटिव कर दूं, या अदरवाइज़ या किसी को मैं नेगेटिव कर दूं। मैं जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं वो आपके साथ शेयर करने की बात करूँगा। दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो बिकॉज आई विल पुट फॉरवर्ड whatever is there in both the markets, whatever are the future plannings for both the markets, और आज किस तरीके से क्या चीज़ प्रिवेल कर रही हैं। सो वेलकम टू माय चैनल द विपुल टॉक्स, दिस इज़ योर होस्ट विपुल। और जैसे मैंने आपको बताया कि टुडे वी आर गोना डिस्कस द कंपैरिजन ऑफ सदर्न पेरीफेरी रोड एंड द्वारका एक्सप्रेसवे। सो इस कंपैरिजन को हम कुछ पॉइंटर्स में बांट देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोनों के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कि आज दोनों माइक्रो मार्केट में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कहां तक पहुंच गया है और फ्यूचर में कहां पे कितनी डेवलपमेंट होनी ज़रूरी है। दूसरे पॉइंट में हम बात कर लेंगे इकोसिस्टम्स की कि कौन सी बड़ी टाउनशिप्स दोनों में कहां कहां आ रही हैं, और बड़ी टाउनशिप्स में जो पुरानी भी हैं उसमें प्राइजेज़ में कितना इजाफा आया है, या लोग इकोसिस्टम्स के पीछे भागते हैं, या एक कंसोलिडेटेड स्टैंड अलोन ग्रुप हाउसिंग ही अप्रिसिएशन के लिए बहुत होती है। तीसरे पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे लग्जरी डेवलपमेंट्स कि कौन सी मार्केट में आज की डेट में लग्जरी डेवलपमेंट्स आ रही हैं, और द्वारका एक्सप्रेसवे पे ज़्यादा हैं या सदर्न पेरीफेरी रोड पे ज़्यादा हैं, और क्या ये लग्जरी डेवलपमेंट एक धोखा है या ये लग्जरी डेवलपमेंट सच में एक फ्यूचर में होती हुई सच्चाई दिख रही है। चौथे पॉइंट में हम बात करेंगे कि दोनों मार्केट में रेंटल यील्ड्स आज की डेट में क्या हैं, और आने वाले टाइम में हम क्या सोचते हैं कि आपको दोनों मार्केट में सबसे ज़्यादा रेंटल यील्ड व्हेन इट कम्स टू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कहाँ पे मिलने की ज़्यादा उम्मीद है। पांचवें पॉइंट में हम बात करेंगे एप्रिसिएशन इंडेक्स की, कौन सी माइक्रो मार्केट में आप सबसे ज़्यादा एप्रिसिएशन देख सकेंगे इन टाइम्स टू कम, इन फ्यूचर टू कम। और लास्ट हम बात करेंगे मार्केट के सेंटिमेंट्स की कि आज की डेट में इन्वेस्टर का सेंटिमेंट, एंड यूज़र का सेंटिमेंट, शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या कोई अपने लिए अपना खुद का आशियाना देख रहा है, तो उनके मार्केट के क्या सेंटिमेंट्स हैं, कि कौन सी सेंटिमेंट्स किस रोड के पॉजिटिव चल रहे हैं और कौन सी माइक्रो मार्केट के थोड़े से नेगेटिव चल रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन वेरियस पैरामीटर्स। सो सारी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत ज़रूरी है क्योंकि एज अ इन्वेस्टर या एज अ होम बायर हम सिर्फ एक प्रोडक्ट को देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट आ रहा है, इसमें इतने एमिनिटीज़ है, इसमें इतनी फैसिलिटीज़ हैं, इसका प्राइस ये है और इसकी लोकेशन ये है, बट हम भूल जाते हैं कि उस माइक्रो मार्केट में क्या आज प्रेजेंट है और क्या आने की उम्मीद है, और उस माइक्रो मार्केट में अभी कितनी ज़्यादा स्कोप है, चाहे वो एप्रिसिएशन की हो, चाहे वो कम्यूटिंग की हो, चाहे वो रेंटल यील्ड की हो, या फिर वो अपकमिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की हो। तो आज इन सारी बातों को हल करेंगे। शुरू करने से पहले गुजारिश आपसे ये करूँगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अंत तक देखना, बहुत नॉलेजेबल वीडियो हो सकती है ये आप लोगों के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो शुरू कर लेते हैं अपने पहले पॉइंट से, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, किसी भी मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी रोल प्ले करता है। जैसे आज द्वारका एक्सप्रेसवे हमने पिछले 1.5 साल में देखा कि हाईवे तैयार होने के बाद द्वारका एक्सप्रेसवे के सेंटिमेंट्स एकदम स्काई रॉकेट हो गए। बट अगर हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो रोड्स के अलावा फ़िलहाल द्वारका एक्सप्रेसवे पे अभी कुछ ऐसा नहीं है कि आप एक फुलफिल्ड लाइफ वहाँ पे जी सकते हैं। नाइदर देयर आर हॉस्पिटल्स नॉर देयर आर गुड स्कूल्स,
ना ही वहाँ पे इतनी ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, और ऑफिसेज़ के नाम पे अभी वहाँ पे कुछ है तो सिर्फ़ और सिर्फ बैरन लैंड और कुछ भी नहीं है। इन कंपैरिजन टू सदर्न पेरीफेरी रोड, यहाँ पे स्कूल्स, हॉस्पिटल, कमर्शियल मॉल्स, ऑफिस स्पेसेस आर वेरी वेल प्लेस्ड। और दूसरी बात, अपकमिंग की अगर मैं बात करूं तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे अभी ऐसा कोई भी ग्रीन सिग्नल नहीं है कि हमें वहां पे बहुत ज़्यादा कमर्शियल डेवलपमेंट देखने को मिलती है इन फ्यूचर आने वाले टाइम में। बट एसपीआर रोड के साथ ऐसा नहीं है। डीएलएफ इज़ गोना कम अप विद साइबर सिटी 2 एज पीपल से। बट अगर मैं साइबर सिटी 2 की बात ना भी करूं तो भी 74 और 75 सेक्टर में बहुत ज़्यादा कमर्शियल लैंड बैंक है। जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस शुरू हो गया, एयर इंडिया शुरू हो गया, ट्रेनिंग सेंटर बीएमडब्ल्यू का शुरू हो गया, और बहुत सारी अदर कंपनीज भी हैं हु आर स्काउटिंग द लैंड फॉर देमसेल्व्स अक्रॉस दिस एरिया। और सीपीआर के बनने के बाद इसकी कनेक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो सदर्न पेरीफेरी रोड एक पॉइंट प्लस होता है द्वारका एक्सप्रेसवे पे। अगर द्वारका एक्सप्रेसवे पे अगर आज प्राइस होता 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट और एसपीआर पे प्राइस होता तो 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट, तो आप समझिए एक एंड यूज़र के लिए फिर भी एसपीआर रोड को चूज़ करना ज़्यादा बेहतर होता, और एक इन्वेस्टर को 12,000 13,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में द्वारका एक्सप्रेसवे पे एंट्री लेना ज़्यादा बेहतर होता। क्योंकि जैसे जैसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारका एक्सप्रेसवे का बढ़ता तो प्राइजेस भी वहाँ पे शूट अप होते। बट उल्टा हो गया, द्वारका एक्सप्रेसवे सिर्फ और सिर्फ सेंटिमेंटल वैल्यू पे इतना स्काई रॉकेट हो गया कि अब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद आई डोंट नो कितना बढ़ेगा कितना नहीं बढ़ेगा। दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ उसका मतलब है कि कौन सी मेजर टाउनशिप्स कहाँ पे स्थित है और उन टाउनशिप्स ने आज तक कितने ज़्यादा आपको रिटर्न्स दिए हैं। अगर मैं द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करूं तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे बीपीटीपी एम्स्टोरिया, एक्सपीरियन, द वेस्टर्लीज और उपल G99 के अलावा कोई भी बड़ी टाउनशिप नहीं है, कोई भी बड़ा लैंड पार्सल नहीं है जिसमें डेवलपर ने ही पूरा इकोसिस्टम बना के दिया हो, चाहे वो स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, प्राइमरी स्कूल्स हो, कमर्शियल मॉल्स हो या फिर ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस हो। बट देयर इज़ अ डिफरेंस। द्वारका एक्सप्रेसवे पे जितनी भी बड़ी टाउनशिप्स आपको देखने को मिलती हैं वो सारी लो राइज टाउनशिप्स देखने को मिलते हैं। उसमें ज़्यादातर आपके प्लॉट्स सेल हो रखे हैं। बट अगर मैं एसपीआर रोड की बात करूं तो एसपीआर रोड पे सिग्नेचर ग्लोबल जैसे लोग 120 एकड़ में दे आर कमिंग अप विद अ टाउनशिप वेयर इन दे आर गिविंग यू biggest of the malls, residential apartments, golf course, and hospitals, schools inside that 120 acres. Or other than Signature Global, DLF Privana City is also coming up on SPR, which is also 100 plus acre, जो आपको ये सारी एमिनिटीज़ दे रही है। तो मुझे लगता है कि अगर आप एक इकोसिस्टम में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो प्राइस है वो मल्टी लेवल ग्रोथ आपको ज़रूर दे के जाता है, और एक एंड यूज़र के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहता है, बिकॉज यू लिव इन अ सिटी विद इन अ सिटी। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ हो जाती है, बिकॉज यू गेट ऑल द एमिनिटीज़, ऑल द फैसिलिटीज़ इन दैट पर्टिकुलर टाउनशिप ओनली। तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं, लग्जरी डेवलपमेंट्स। सो लग्जरी डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कौन से डेवलपर्स कौन सी मार्केट में क्या क्या लेके आ रहे हैं, और क्या उसमें बेनिफिट्स हैं, क्या उसमें लग्जरी है, क्या उसमें एमिनिटीज़ हैं, क्या फैसिलिटीज़ है। आजकल बड़ा कन्वीनियंट हो गया है हर डेवलपर को ये बोलना, वी आर कमिंग अप विद अ सुपर लग्जरी प्रोडक्ट। अब सुपर लग्जरी की डेफिनेशन कोई बता के नहीं राज़ी। सुपर लग्जरी की अगर आपको डेफिनेशन सुननी है, यूट्यूब पे जाके आपको एक ही चीज़ सुनने को मिलेगी कि अपार्टमेंट्स के अंदर अच्छी स्पेसिफिकेशंस हैं और क्लब में इतनी फैसिलिटीज़ हैं, क्लब में इतनी एमिनिटीज़ है। बट मुझे लगता है कि सुपर लग्जरी की डेफिनेशन सबसे पहले क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है इनसाइड दैट कंपाउंड, कि आपको ग्रीन स्पेस कितना मिलता है, वो सबसे पहला फैक्टर होता है सुपर लग्जरी को डिफाइन करने के लिए। बिकॉज इफ़ यू डोंट गेट इनफ ओपन एरिया, इट मीन्स
आप एक क्लस्ट्रोफोबिक एनवायरनमेंट में रहेंगे, आप एक बहुत सैचुरेटेड रहेंगे। तो सुपर लग्जरी का सबसे पहला फैक्टर होना चाहिए ओपन एरिया, और एक लो डेंसिटी प्रोजेक्ट आपको मिल जाए विद फुल ऑफ एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़। और सबसे बड़ी सुपर लग्जरी की परिभाषा ओपन एरिया के बाद होती है एक अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, क्योंकि अगर आपको एक अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी नहीं मिलेगी तो आपको उसमें रहने के लिए मज़ा नहीं आएगा, बिकॉज यू आर नॉट बाइंग द अपार्टमेंट फॉर 4 years और 5 years, मे बी यू वुड बी बाइंग एन अपार्टमेंट फॉर अनदर 20 years इफ़ द कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इज़ नॉट अप टू द मार्क। वो 5 साल में डिटेरियोरेट हो जाएगी, तो आप ना उसको निगल पाएंगे, ना उगल पाएंगे, ना रह पाएंगे और ना मार्केट में बेच पाएंगे। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है सुपर लग्जरी को। और आर्किटेक्चर क्या है, हॉर्टिकल्चर कितना अच्छा मेंटेन है, और ये लास्ट में आती है क्लब की फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़, जिसको दिखा के, जिसको नंबर फर्स्ट पे रख के सुपर लग्जरी की डेफिनेशन को वहीं पे क्लोज कर दिया जाता है। तो मुझे लगता है द्वारका एक्सप्रेसवे पे और सदर्न पेरीफेरी रोड पे इक्वली लग्जूरियस डेवलपर्स आ रहे हैं, चाहे वो एलान की बात कर लीजिए द्वारका एक्सप्रेसवे पे, चाहे वो मैक्स एस्टेट्स की बात कर लीजिए, चाहे आप रिसूमी की बात कर लीजिए। तो ये सारी काफ़ी लग्जरी डेवलपमेंट्स हैं। और अगर मैं SPR की बात करूँ तो DLF प्रिवाना की बात कर लीजिए, या M3M गोल्फ हिल्स की बात कर लीजिए, या सिग्नेचर जो अपने नए प्रोडक्ट लेके आ रहा है टाइटेनियम 1 या टाइटेनियम 2 उसकी बात कर लीजिए। तो लग्जरी टाउनशिप्स में, लग्जरी ग्रुप हाउसिंग में बोथ द माइक्रो मार्केट्स आर एब्सोल्युटली इक्विवेलेंट। अब चौथे पॉइंट की बात कर लेते हैं, रेंटल यील्ड। मुझे लगता है देयर इज़ नो डाउट कि सदर्न पेरीफेरी रोड की रेंटल यील्ड द्वारका एक्सप्रेसवे पे आज भी हाई है और आने वाले टाइम में भी हाई रहेगी, क्योंकि रेंटल यील्ड का डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है आपके ऑफिस कल्चर से और आपके कमर्शियल कल्चर से। अगर मैं 10 साल बाद की भी बात करूं तो भी द्वारका एक्सप्रेसवे सदर्न पेरीफेरी रोड को कमर्शियल एक्टिविटीज़ में, जिस तरीके से वहाँ पे साइबर सिटी प्लान की जा रही है और बड़ी बड़ी कंपनीज आर कमिंग ऑन SPR रोड, आने वाले 10 साल में भी SPR को द्वारका एक्सप्रेस पे बीट करना तो बहुत दूर की बात, शायद कमर्शियल एक्टिविटीज़ में 40% भी नहीं पहुंच पाएगा। तो देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट सदर्न पेरीफेरी रोड इज़ अ क्लियर विनर इन टर्म्स ऑफ रेंटल यील्ड। अगर आप रेंटल यील्ड के पीछे जाएं और इन्वेस्टमेंट को ग्रोथ देने के लिए जाएं तो आपको सदर्न पेरीफेरी रोड पे एप्रिसिएशन थोड़ी सी जल्दी आ सकता है और रेंटल यील्ड द्वारका एक्सप्रेसवे से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। 5वें पॉइंट की बात कर लेते हैं, कैपिटल अप्रिसिएशन का। उसका इंडेक्स बेसिकली है क्या? देखिए, अगर आज द्वारका एक्सप्रेसवे 12-13 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट होता तो मैं ये बोलता कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा उसका मतलब बनता है, जो आज से 1-1.5 साल पहले हुआ भी करता था। मार्केट सेंटिमेंट्स के हिसाब से द्वारका एक्सप्रेसवे अपने पॉइंट से ज़्यादा, अपने आने वाले समय से ज़्यादा तेज़ी से भाग चुका है और उसके प्राइजेस 20,000 प्लस हो चुके हैं। मुझे लगता है कि अगर 14-15 हज़ार रुपये तक भी द्वारका एक्सप्रेसवे होता तो भी वो SPR से ज़्यादा बेस्ट बेट होती इन टर्म्स ऑफ कैपिटल अप्रिसिएशन ओनली। बट टुडे वी आर looking at SPR with new launches at somewhere 18-19,000 रुपीज़, जो 20,000 रुपये से कम है। तो मुझे लगता है कि द्वारका एक्सप्रेसवे अगर 20,000-18,000 रुपये में आपको मिलता है और SPR पे एक नई डेवलपमेंट, एक लग्जरी डेवलपमेंट, वो किसी की भी हो सकती है, चाहे वो सिग्नेचर की हो, चाहे वो ट्यूलिप के नए प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो कोई M3M की नई डेवलपमेंट हो, चाहे वो DLF प्रिवाना की कोई नई डेवलपमेंट हो। अगर इफ़ एनीथिंग इज़ कमिंग बिलो 20,000 रुपीज़, वो बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज SPR इज़ ऑल्सो वेरी वेल कनेक्टेड एंड विद इन द सिटी। तो मुझे लगता है SPR की कैपिटल अप्रिसिएशन द्वारका एक्सप्रेसवे से आज की डेट में, आने वाले फ्यूचर में आपको ज़्यादा मिलेगी। लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, मार्केट सेंटिमेंट्स। देखिए, रियल एस्टेट मार्केट 70% मार्केट सेंटिमेंट्स के हिसाब से चलती है। शेयर मार्केट नीचे गिर जाती है तो सेंटिमेंट्स लो हो जाते हैं, रियल एस्टेट मार्केट नीचे हो जाती है। 4 लोग एक ग्रुप में बैठ के बोलते हैं कि रिसेशन आने वाला है तो सेंटिमेंट्स उसी तरीके से प्रिवेल करने लग जाते हैं। वैसे सेंटिमेंट्स अलग अलग माइक्रो मार्केट्स में भी मार्केट्स को ड्राइव करते हैं। अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें तो लास्ट के 2 साल द्वारका एक्सप्रेसवे ने बहुत ज़्यादा वाहवाही लूटी। आप यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब पे द्वारका एक्सप्रेसवे की
इंच इंच खबर आपको दी जा रही थी कि यहाँ से आज ये अंडरपास शुरू हो चुका है, यहाँ से अब फ्लाईओवर शुरू हो चुका है, गुड़गांव का स्ट्रेच शुरू हो गया है, दिल्ली का स्ट्रेच रह गया है, अब वहाँ पे अंडरपास और बनने शुरू हो गए हैं, अब यूईआर का काम शुरू हो गया है और अब एयरपोर्ट की डायरेक्ट कनेक्टिविटी शुरू हो गई है। तो पिछले 2 साल से सदर्न पेरीफेरी रोड पे आपको ऐसी कोई न्यूज़ नहीं देखने को मिली, बट आज सदर्न पेरीफेरी रोड पे क्लोवरलीफ 2 की बात हो रही है, या फिर अंडरपास की बात हो रही है, या वाटिका पे जो अंडरपास ऑलरेडी आ चुका है उसकी बात लास्ट 1 साल में हमें बहुत सुनने को मिली, या फिर रोड वाइडनिंग की बात हो रही है, या आज की डेट में बहुत इकोसिस्टम्स की बात हो रही है। तो आज जो सेंटिमेंट्स हैं वो सदर्न पेरीफेरी रोड पे ज़्यादा है पॉजिटिव, और सेंटिमेंट सदर्न पेरीफेरी रोड के द्वारका एक्सप्रेसवे पे कहीं ना कहीं हावी हो चुके हैं, क्योंकि प्राइसिंग बहुत अच्छी है। 17-18 हज़ार रुपये में अगर सदर्न पेरीफेरी रोड पे आपको कोई प्रॉपर्टी मिल रही है, एक्चुअली इट इज़ मच बेटर देन टेकिंग अ प्रॉपर्टी on Dwarka Expressway with no social infrastructure at a price of 20,000 rupees per square feet. Had it been the case कि हमें द्वारका एक्सप्रेसवे सस्ता मिल रहा होता तो हमें लगता कि जैसे जैसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता चला जाएगा कैपिटल अप्रिसिएशन भी आता चला जाएगा, बट दिस इज़ नॉट द केस। द्वारका एक्सप्रेसवे लास्ट के 2 साल अपनी स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से भागा है, और वो मार्केट सेंटिमेंट्स के हिसाब से ही भागा है। तो मुझे व्हेन आई टॉक टू कस्टमर्स, व्हेन आई टॉक टू इन्वेस्टर्स या एंड यूजर्स, तो मुझे आज द्वारका एक्सप्रेसवे से ज़्यादा रॉबस्ट और स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स सदर्न पेरीफेरी रोड पे दिखते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, ये था आज का कंपैरिजन। मुझे लगता है अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी है तो आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स समझ आए होंगे जो एक इन्वेस्टमेंट के लिए, जो एक होम बाइंग पर्पस के लिए बहुत ज़रूरी होंगे। आपकी कोई भी और रियल एस्टेट क्वेरी हो, या आप किसी नए प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, या किसी नए प्रोडक्ट की निटी-ग्रिटीज़ लेना चाहते हो, या प्रॉज एंड कॉन्स समझना चाहते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर फंड फ्लो, डिपेंडिंग अपॉन योर सूटेबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट, प्लीज़ फील फ्री टू गेट इन टच विद अस ऑन द नंबर गिवन बिलो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसा कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहूं। आपसे मुलाकात करूंगा अगली वीडियो में।